पार्ट 1 में हमने एक सवाल छोड़ा था, आखिर वो क्या चीज़ है जो दिल को सिर्फ कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है बल्कि अंदर से संभाल सकती है। और शायद इसका जवाब हम सब जानते हैं, लेकिन उस जवाब को महसूस करना हमने छोड़ दिया है। तो ये है सुकून की तलाश पार्ट 2। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अब इस बात को सिर्फ इस्लामिक क्वाइट समझकर आगे मत बढ़ जाए, इसका मतलब बहुत गहरा है। अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नहीं कह रहा है कि तुम्हारे पास हमेशा पैसा होगा, ये नहीं कह रहा है कि हर दुआ तुम्हारी मर्ज़ी के वक्त पूरी होगी, बल्कि ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट ना होने के बावजूद तुम्हारा दिल अल्लाह के साथ जुड़ा रह सकता है। और शायद यही सुकून है। सुकून का मतलब प्रॉब्लम से ख़त्म हो जाना नहीं, प्रॉब्लम्स के बीच अल्लाह पर भरोसा कर पाना है। देखो, कभी दुआ जल्दी कबूल होती है, कभी इंतज़ार करना पड़ता है, कभी रास्ता बिल्कुल आसान होता है और कभी समझ ही नहीं आता है कि अल्लाह मुझे इस सिचुएशन से क्यों गुज़र रहा है। लेकिन जब दिल के अंदर ये यकीन हो, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा लेकिन मेरा रब सब जानता है, तो मुश्किल वही रहती है, लेकिन उस मुश्किल को झेलने वाला दिल बदल जाता है। और एक बात और समझना ज़रूरी है, इस्लाम दुनिया की हर खुशी को गलत नहीं कहता है। पढ़ाई करो, करियर बनाओ, पैसा कमाओ, अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारो, अपने गोल रखो, खुश रहो। मसला दुनिया की चीज़ों में नहीं है, मसला तब होता है जब अपनी खुशियाँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने सुकून इन दुनिया की चीज़ों में ढूंढते हैं। जो चीज़ सिर्फ अल्लाह दे सकता है वो हम इधर ढूंढते हैं। हम कहते हैं बस वो चीज़ मिल जाए, उसके बाद सब कुछ सही चलेगा। फिर जब वो चीज़ मिल जाती है, खुशी कुछ वक्त रहती है और दिल फिर कहता है अब कुछ और चीज़ चाहिए। और इसी तरह हम पूरी ज़िंदगी इसके बाद के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन सुकून किसी इसके बाद में नहीं है, सुकून उस रब के साथ कनेक्शन में है जो तुम्हारे दिल को तुमसे भी ज़्यादा जानता है। इसलिए अगली बार जब दिल तुम्हारा हैवी होए ना, तो खुद को दुनिया की हर चीज़ें बिजी करने से पहले एक बार अल्लाह की तरफ मुड़कर ज़रूर देखना। पता है या वज़ू करना, 2 रकात पढ़ना, कुरान की कुछ आयतें पढ़ना और अगर अल्फाज भी ना मिले ना तो बस अल्लाह के सामने बैठ जाना। क्योंकि पता है हर बार दिल को बिज़ी करना ज़रूरी नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि हम बिज़ी कर लेंगे तो हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। नहीं, जिस तरह हमारे फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरी होती है ना कि हाँ अब इसकी बैटरी लो गई, अब इसे चार्जिंग पे लगाने की ज़रूरत है, इसी तरह हमारे दिल को भी बहुत चार्जिंग की ज़रूरत होती है। और वो सिर्फ ज़िक्र से होगा, यानी कि अल्लाह के ज़िक्र से होगा। इसलिए अपने दिल को अपने रब के पास लौटाने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। और शायद जिस सुकून को हम लोग सालों से दुनिया में इधर उधर ढूंढ रहे हैं, वो अल्लाह ताला ने सुकून का रास्ता सजदे से दिखा दिया है। तो अगली बार खुद सिर्फ एक सवाल पूछना, मुझे वाकई सुकून चाहिए या मैंने सिर्फ अपने दिल को डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे कुछ देर के लिए दुनिया भुला सकता है, लेकिन अल्लाह का जिक्र तुम्हें ये याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। सुकून ढूंढना है तो सिर्फ अपनी सिचुएशन बदलने की कोशिश मत करो, अपनी डायरेक्शन बदलो अल्लाह की तरफ। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे ज़ोया को। अल्लाह हाफ़िज़।